नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हिडन धरोहर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सुंदर होंगे। आज हम लोग गौहर महल की यात्रा करेंगे। गौहर महल भोपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, क्योंकि यह नवाबी वास्तुकला और शिल्प कौशल के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। इसे 1820 में भोपाल की पहली रानी ने एक ऐसी भव्यता के साथ बनवाया था जो बेजोड़ है। कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ यह स्थान आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हिंदू और मुगल वास्तुकला का एक उल्लेखनीय मिश्रण है। यह स्थान दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है, जो इसके इतिहास के बारे में अधिक जानने और इसकी वास्तुकला की अपील पर आश्चर्यचकित होने के लिए आते हैं। ये स्मारक भोपाल की पिछली महानता और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। महल का नाम बेगम कुदुसिया के नाम पर रखा गया था, जिन्हें स्थानीय लोग गौहर के नाम से भी जानते थे, और नामकरण की प्रथा उनके नाम से ही ली गई है। शहर के बीचों बीच स्थित यह इमारत उस दौर के भारतीय कला के शिखर का प्रतीक है। यह महल सामुदायिक एकता का प्रतीक है और अतीत की महानता की याद दिलाता है। यह हिंदू और इस्लामी वास्तुकला के अनूठे मिश्रण का एक अनूठा और आदर्श उदाहरण है। हालांकि अब यह ज़्यादातर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, लेकिन गुंबददार मार्ग और मेहराब अपनी भव्यता को बरकरार रखते हैं। रेत घाट एक बड़ी झील के किनारे स्थित है। यह भोपाल का सबसे पुराना राजा का महल था, जो लगभग 200 साल पहले बना था। इस महल में अब हस्तशिल्प का बाजार है। इस महल से विशाल झील की भव्यता बहुत आकर्षक लगती है। भोपाल गौहर महल का इतिहास। भोपाल में गौहर महल का निर्माण 1820 में कुदुसिया बेगम ने करवाया था, जो भोपाल की पहली महिला शासक थी, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था। नतीजतन इस उत्कृष्ट कृति का भोपाल में एक लंबा इतिहास है, जो नवाबों और बेगमों के समय से जुड़ा हुआ है। 1819 में गौहर बेगम भोपाल की गद्दी पर बैठने वाली पहला महिला बनी, जिन्होंने शहर के पितृसत्तात्मक शासन इतिहास को बदल दिया, जिसे अब एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी यह भारतीय इतिहास, विशेष रूप से भोपाल में नवाब वंश के बारे में अधिक जानने के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन है। एक बार फिर हिंदू और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन संयोजन आपको मनमुग्ध कर देगा। भोपाल की कुछ पुरानी इमारतें भी यहाँ स्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्राचीन भव्यता है। यह स्थल इतिहास और वास्तुकला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए एक महिला शासक के लिए प्रयास का एक और उदाहरण है। वास्तुकला अपील। गौहर महल में 2 वास्तुशिल्प रूपों का एक शानदार संयोजन है। साथ ही झरोखे भी हैं, जो आंगन की ओर देखते हैं। हालांकि इस आश्चर्य ने पिछले कुछ वर्षों में अपने मूल और पुराने आकर्षण को खो दिया है, लेकिन इसकी पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक मरम्मत और संरक्षण किया जा रहा है। महल के अंदर कई दरवाजे और गलियारे हैं। एक खुला हाल झिलमिलाती झील को देखता है, जबकि पुराने भित्ति चित्रों और सुंदर लकड़ी के काम के खंडहर महल की वास्तुकला के चमत्कार को दर्शाते हैं। महल के चारों ओर सुंदर ढंग से बनाए गए लॉन और फूलों के बागीचे हैं। छत से ऊपरी झील का नज़ारा बेहद लुभावना है। महल कुछ हद तक खंडहर में है, हालांकि इसे फिर से बसाने और इसके पुराने गौरव को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परिसर में कई नीलामी और हथकरघा जातीयता और कलाकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिनमें अक्सर अच्छी संख्या में लोग आते हैं। खासकर सितंबर में यह क्षेत्र रानी का अंतिम विश्राम स्थल था, जब तक कि वह मर नहीं गई और उसने अपना शासन अपनी बेटी को नहीं सौंप दिया। और यहाँ की इमारतें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अनूठे मिलन का एक नमूना है। भोपाल का इतिहास। 1819 में भोपाल के इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया, जिससे रानियों का युग शुरू हुआ। अपने पति की हत्या के बाद रानी कुदुसिया ने भोपाल की रियासत
की बागडोर संभाली। वह एक निष्पक्ष महिला शासक थी जो 19वीं सदी में प्रमुखता से उभरी। उन्होंने आगे बढ़कर इस रूढ़ि को तोड़ दिया कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रहना चाहिए। बजाय महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के, वह एक सक्षम शासक होने के साथ साथ एक निष्पक्ष रानी भी थी। वह अपने साथियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती हैं। उन्होंने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया और शिक्षा पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें गर्व से जाना जाता है। वह कला और वास्तुकला की बहुत बड़ी प्रेमी थी, साथ ही सामाजिक शांति की प्रतीक भी थी। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं को उच्च श्रेणी के पदों पर भर्ती किया और एक समृद्ध और शांत भोपाल का विकास किया। उन्होंने धार्मिक स्मारकों का निर्माण किया और जामा मस्जिद और गौहर महल दुनिया भर में ज्ञात सबसे लोकप्रिय स्मारक है। गौहर महल शहर के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और आसानी से पहुंचा जा सकता है। महल को देखने और भोपाल की शाही विरासत के बारे में जानने के लिए मध्य प्रदेश, भारत और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। भोपाल के इस प्रसिद्ध स्थान के आसपास कई हस्तशिल्प सामान बेचे जाते हैं। आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार प्यार, मोहब्बत, स्नेह बनाए रखें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।